स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टेड टॉपिक। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ए टॉपिक हुज नेम इज़ यूटिलिटी। तो बच्चों, आज हम यूटिलिटी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है 12th बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन के लिए जो है आज सो मोस्टली इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो यूटिलिटी होती क्या है, यूटिलिटी को आज हम जानने जा रहे हैं। तो देखिए, जो यूटिलिटी है वो एक इकोनॉमिक्स की टर्म मानी जाती है। यूटिलिटी क्या मानी जाती है? इकोनॉमिक्स की एक टर्म मानी जाती है। चलिए कंसेप्ट को समझते हैं यूटिलिटी को। देखिए, यूटिलिटी जो क्या है कि वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर, यानी जो गुड सर्विसेज में वांट्स की सेटिस्फाई करने की पावर जो होती है उसकी एज ए कॉल्ड यूटिलिटी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पर्सन है, ये इस समय हंगरी है, हंगर है, इस समय भूखा है, तो भूखा है, तो इस समय एट प्रेजेंट इसको रिक्वायरमेंट है फूड्स की, है ना, जो इसके हंगर को सेटिस्फाई कर सके, फुलफिल कर सके, है ना। तो एट प्रेजेंट इसको जो है भोजन की, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके सामने अपन फूड रख देंगे तो इसको काफ़ी लाइक आएगा, है ना, या भी काफ़ी जो सेटिस्फाई हो जाएंगी, इसकी वांट्स, इच्छाएं हो जाएंगी, भूख शांत हो जाएगी, हंगर फुलफिल हो जाएगा इसका। लेकिन वहीं इस व्यक्ति के सामने अगर अब हम रखें कि क्लॉथ्स ले लो, है ना, क्लॉथ्स पहन लो सर, नए क्लॉथ्स लाएं आपके लिए, नहीं सर आप ही पहन लो सर, है ना, क्लॉथ्स हमें नहीं चाहिए। पानी रखें, पानी से कहाँ भूख शांत होने वाली है सर, आप ही पी लो पानी सर, भूख में तो भोजन चाहिए ना, तो पानी भी इस समय सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस समय क्लॉथ्स और वाटर दोनों ही क्या है इसके लिए अनसेटिस्फाई करने वाली गुड्स हैं। इस समय सेटिस्फाई क्या कर रहा है इनको? भोजन, जो भी फूड है, फूड्स के आइटम है, जो भी फ्रूट्स वगैरह है या वेजिटेबल्स है, जो भी व्यंजन्स है, ये अपन ने व्यंजन्स रखे हैं थाली में ना। क्या क्या व्यंजन्स है? पानी आ गया ना मुंह में? हाँ बेटा, मोबाइल है ना, ध्यान से पानी को संभाल के रखना मुंह में ना। तो इसके लिए जो है ये भूखे व्यक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता है। तो ये भोजन जो है ना, ये फूड जो है, इसमें एक पावर होती है जो इसके वांट्स को क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकती है। उसी पावर को दैट इज कॉल्ड एज व्हाट क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है। उसी कैपेसिटी को, उसी एबिलिटी को जो है, उसी पावर को यूटिलिटी के नेम से डिनोट किया जाता है। समझे बच्चों? यानी जो भी गुड सर्विसेज में जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो ह्यूमंस के वांट्स को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके, तो वो कैपेसिटी पावर कही जाती है, दैट इज़ नॉन एज यूटिलिटी। ओके, देखिए यूटिलिटी के लिए और अच्छा क्लियर करने के लिए अपन को 2 टर्म्स समझनी पड़ेंगी, एक तो यूटिलिटी को, एक यूजफुलनेस को। तो देखिए दोनों ही टर्म जो हैं डिफरेंट है, दोनों ही टर्म क्या है? डिफरेंट मानी जाती हैं। अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पर्सन है ना, 1 पर्सन इज ए एंड सेकंड पर्सन भी बी। ओके, 1 पर्सन क्या करता है? स्मोकिंग करता है, राइट। लेकिन सेकंड पर्सन स्मोकिंग नहीं करता, ये हाथ भी नहीं लगाते, दिस इज नॉथिंग टच इट। तो ये बिल्कुल टच नहीं करना इस चीज़ों को। लेकिन हाँ, ए जो है स्मोकिंग करता है, ये हैबिचुअल एक तरह से, है ना। अब यूजफुलनेस का मतलब ये होता है कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है ना, वो लाभप्रद है कि नहीं है, उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं वो चीज़। तो यहाँ पे देखिए, अगर स्मोकिंग की बात करें तो क्या ए के लिए यूजफुल है क्या स्मोकिंग? नहीं सर, ए के लिए यूज़फुल कैसे हो सकती है? स्मोकिंग तो डेंजरस होती है हेल्थ के लिए, है ना। तो बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। तो ए के लिए स्मोकिंग क्या है? डेंजरस है, हेल्पफुल नहीं है। क्या बी के लिए यूजफुल है क्या? सर बी के लिए कहाँ से हो जाएगी, जब किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो यूजफुल नहीं है। स्मोकिंग तो डेंजरस होती है, हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, तो स्मोकिंग तो दोनों के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। तो स्मोकिंग या दोनों के लिए, बोथ आर, ए और बी दोनों के लिए स्मोकिंग क्या है? डेंजरस है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए स्मोकिंग क्या नहीं है? यूजफुलनेस नहीं है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, एक तरह से आपको जो लाभ नहीं दे रही, प्रॉफिट नहीं दे रही है, राइट। वहीं यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी देखिए अलग कंसेप्ट होता है। अगर ए की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्मोकिंग में ए को यूटिलिटी मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो उसका हैबिचुअल है, यानी कि स्मोकिंग उसको लाइक है, पसंद है एक तरह से ना, अच्छा लगता है उसको स्मोकिंग करना। तो वहाँ पे उसको उसमें यूटिलिटी मिल रही है, क्योंकि उसकी वांट्स को, यानी उसकी इच्छा को जो है, एक ही इच्छा को जो है स्मोकिंग क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, तो सेटिस्फाई पावर जो है उसमें स्मोकिंग में, जिससे ए क्या होता है? सेटिस्फाई हो जाता है। तो यूटिलिटी ए के लिए है किस में? स्मोकिंग में। लेकिन बी के लिए यूटिलिटी है क्या?
सर बी तो हाथ भी नहीं लगाता सर, उसको सेटिस्फाई करेगी नहीं। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। तो बी के लिए स्मोकिंग की कोई सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, ना ही स्मोकिंग उसके लिए यूटिलिटी अवेलेबल कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए के लिए जो है यूटिलिटी अवेलेबल है और लेकिन बी के लिए स्मोकिंग में कोई यूटिलिटी नहीं है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यूजफुलनेस अलग कंसेप्ट होता है और यूटिलिटी अलग कंसेप्ट होता है। यूजफुलनेस एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़ा जाता है कि वो चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, उसकी फिजिकली फिटनेस के लिए, माइंड के डिस्टर्बेंस के लिए, माइंड सेटअप के लिए वो चीज़ उसके फेवर में है या नहीं है। यूटिलिटी फेवर अनफेवर को, प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखती। ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करती है, डिफर करती है। यानी आज मेरे को कुछ चीज़ पसंद है, जरूरी नहीं है आपको पसंद हो। आपको जो चीज़ पसंद है हो सकता है मेरे को पसंद हो लेकिन वो अच्छी नहीं हो। तो कुछ चीज़ें होती हैं, टर्म्स होती हैं, देखिए अलग अलग होती हैं। जैसे ड्रिंकिंग की बात करें, मान लो ए ड्रिंकर है ना, ड्रिंक करता है, बी नहीं करता, उसको पसंद नहीं है, तो उसके लिए, ए के लिए तो ड्रिंक एक लाइंग दिस है ना, एक तरह से एक अलग ही अनुभव है ना, मज़ेदार चीज़ है उसके लिए ड्रिंक करना, तो अच्छा है, टेस्ट आता है उसको। लेकिन बी को कोई टेस्ट नहीं आता, वो हाथ भी नहीं लगाता, उसके लिए उपयोगी नहीं है, वो यूटिलिटी नहीं है उसमें, है ना, यूजफुलनेस भी नहीं है। तो यहाँ पे यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों टर्म्स जो होती हैं अलग अलग मानी जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, जैसे ये पर्सन है 55 ईयर ओल्ड है ना, 55 ईयर ओल्ड ये पर्सन है, इसको क्या कोल्ड लग रहा है इस समय कोल्ड वेदर है तो इसको ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है तो सर्दी लग रही है, तो इस समय इसके लिए वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली जो पावर है वो किस में है, टी में, यानी हॉट टी, यानी हॉट आइटम्स जो हैं इसके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे इस टाइम, राइट। तो हॉट टी इसके सामने प्रेजेंट की जाए तो उसमें इसको क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी सर, क्योंकि इस समय इसको ठंड लग रही है तो उसकी ठंड को दूर करने के लिए जो टी है उसमें एक पावर है जो इसके वांट्स को, यानी कि ठंड को दूर कर सकती है, इसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो इस समय एट प्रेजेंट जो है टी इसके लिए क्या मानी जाएगी, यूटिलिटी, फेवरेबल गुड्स मानी जाएगी। क्योंकि यूटिलिटी एबिलिटी, कैपेसिटी टू सेटिस्फाइंग वांट, यानी यूटिलिटी में वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जो उसके वांट्स को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। वहीं दूसरी ओर देखें तो कोल्ड कॉफ़ी, अगर सॉफ्ट ड्रिंक इसके सामने रखी जाए, भाई सर्दी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पी ले भाई, हॉट कोल्ड कॉफ़ी पी ले भाई, है ना भैया, कोल्ड कॉफ़ी पी लो ना, सॉफ्ट ड्रिंक ले लो ना, पेप्सी कॉक, क्या चाहिए सर आपको, ड्यू चाहिए क्या, अरे मारोगे क्या, मैं पहले ही मर रहा हूँ मैं ठंड में, है ना, और मेरे को ऊपर ऑफ़र कर रहे हो आप, कोल्ड कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हो भाई, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे तो गर्मा गर्म टी चाहिए तो जो एट प्रेजेंट जो टाइम होता है ना, उस समय भी जो है टाइम के अकॉर्डिंग भी जो है यूटिलिटी प्रेफर करती है, डिफ़र करती है। ओके, समझ में आया होगा आपको बच्चों। चलिए देखते हैं डेफिनेशंस। देखिए यूटिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। वांट्स सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ कमोडिटी इज नॉन एज यूटिलिटी, यानी वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है, यानी हमारे गुड सर्विसेज की वांट्स जो होती है, रिक्वायरमेंट जो होती है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली, सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको कहा जाता है यूटिलिटी, राइट। द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वेरियस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि यूटिलिटी जो होती है पर्सन टू पर्सन क्या करती है, डिफर करती है। हो सकता है मेरे को इस समय भूख लग रही हो, आई एम हंगर इस दिस टाइम, बट यू आर नॉट हंगर, यू आर ए थर्स्टी, आप थर्स्टी हो इस समय, मेरे को भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही होगी यार। तीसरे पर्सन को हो सकता है इस समय घूमने की इच्छा हो रही हो, चौथे पर्सन को हो सकता है कुछ और करने की इच्छा हो रही हो, यानी गेम खेलने की इच्छा हो रही हो। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या करती है, डिफर करती है, चेंज होती रहती है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी प्लेस के बेस पर ही जो है यूटिलिटी चेंज देखी जाती है। जैसे बिहार के व्यक्ति है, बिहार का एक पर्सन है तो वहाँ पे जो है राइस को ज़्यादा पसंद किया जाता है, यू लाइक दिस राइस, है ना, तो यहाँ पे राइस जो होता है बिहार में वो ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। बट अपने राजस्थान में राइस कम कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम पसंद होता है, कम लाइक किया जाता है तो यहाँ पे राजस्थान में राइस को कम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेस टू प्लेस क्या हो रही है, यूटिलिटी चेंज हो रही है। अब बिहार के व्यक्ति को अपन यहाँ पे जैसे वीट्स को कंज्यूम करवाएं, है ना, आटे को, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो प्लेस टू प्लेस क्या करती है, यूटिलिटी डिफर करती है।
एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम भी जो है यूटिलिटी डिफ़र करती है। टाइम टू टाइम कैसे डिफ़र करती है, जैसे मान लो इस समय गर्मियों का मौसम है, नहीं हॉट वेदर है ना, हॉट सीज़न चल रहा है इस समय, तो हॉट सीज़न के टाइम में क्या होता है, कोल्ड आइटम्स की डिमांड बढ़ती है, कोल्ड आइटम्स को ज़्यादा लाइक किया जाता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, है ना, जूसेस, रूह अफ़ज़ा, ठंडा, सारे सम आइटम्स जो हैं, डिफरेंट आइटम्स जो है, कोल्ड आइटम्स, वो ज़्यादा लाइक किए जाते हैं, ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो है फेवरेबल बन जाते हैं वो। तो इस समय एट प्रेजेंट जो है हॉट वेदर में कोल्ड आइटम्स को ज़्यादा लाइक किया जाता है और ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और उनसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया जाता है। ऐसी ठंडियों के टाइम में, सर्दियों में आप देखोगे हॉट क्लॉथ्स वगैरह, हॉट आइटम्स ज़्यादा लाइक किए जाते हैं। तो टाइम टू टाइम भी जो होती है यूटिलिटी क्या करती है, डिफ़र करती है, चेंज होती रहती है। इसके अलावा देखो अप्रोचेज है, यूटिलिटी की यहाँ पे 2 अप्रोचेज दी गई हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल अप्रोच, सेकंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच। फर्स्ट की बात करें, कार्डिनल अप्रोच क्या है, देखिए कार्डिनल अप्रोच, देखिए कार्डिनल यूटिलिटी इज ए यूटिलिटी वेयर इन द सेटिस्फैक्शन ड्राइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है कंज्यूमर, उसको जो है न्यूमेरिकली, यानी जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है उनसे, उनको न्यूमेरिकली टर्म में एक्सप्रेस करना, यानी न्यूमेरिकली टर्म में उसको शो करना, प्रेजेंट करना एज ए न्यूमेरिकली डेटा, तो वो जो होता है वो कार्डिनल अप्रोच होती है। यानी कि आप नंबर्स में शो कर रहे हो, जैसे मान लो आपका टेस्ट होता है ना, 10/10 आए नंबर्स, 10 में से 9 नंबर्स आए हैं, या फिर आप 100%, सर मुझे आइसक्रीम खाने से 100% सेटिस्फैक्शन मिला, तो 100% यानी आपने 100 बोला, यानी कि फुल सेटिस्फैक्शन मिला है आपको। इस तरह यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल टर्म मानी जाती है क्या, कार्डिनल अप्रोच। आगे देखते हैं, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव अप्रोच, यानी इसको जो है मात्रात्मक अप्रोच यानी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। क्वांटिटी में इसको मेजर किया जाता है। द मेजरमेंट यूनिट इज़ यूटिल्स, यानी कार्डिनल अप्रोच में मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है, यूटिल्स होती है, यानी यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है। जैसे दूध को लीटर में मेजर किया जाता है ना, उसी तरह जैसे दूरी को जो है किलोमीटर में, है ना, ऊंचाई को मीटर में, इस तरह यहाँ पे यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है। दिस अप्रोच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड पीगू। ये जो अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, ये दिए किसने, प्रोफेसर मार्शल और पीगू ने। आपको पता है प्रोफेसर मार्शल कौन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर भी माने जाते हैं, और इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी है, वेलफेयर डेफिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट। तो इन्होंने कार्डिनल अप्रोच भी क्या है डिलीवर की है, किसने, एल्फ्रेड मार्शल और प्रोफेसर पीगू ने। इट इज़ ए नॉन क्लासिकल अप्रोच, इसको जो है नॉन क्लासिकल अप्रोच के रूप में भी इन्होंने शो किया है। इसके बाद देखिए सेकंड वन अप्रोच कौन सी है, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ऑर्डिनल स्टेट्स दैट द सेटिस्फैक्शन विच ए कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, यानी यहाँ पे जो भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज से, उससे जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है उसको जो है यहाँ पे एक्सप्रेस न्यूमेरिकल में नहीं किया जाता, यानी नंबर्स में उसको शो नहीं किया जाता कि उसको 100% सेटिस्फैक्शन मिला है, 90% मिला है, 80% मिला है, 20% मिला है, नथिंग दिस शोइंग इन न्यूमेरिकल। यहाँ पे जो है एक साइकोलॉजिकली टर्म मानी जाती है, यानी जो भी कंज्यूम करते हैं अपन, उससे जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट बना जाता है। इट इज़ ए क्वालिटेटिव अप्रोच, यानी ये जो अप्रोच है यूटिलिटी, ये क्या है, क्वालिटेटिव है, यानी इसको मेजर नहीं कर सकते अपन। जैसे मान लो अपन एजुकेशन की बात करें, लिटरेचर की बात करें, है ना, तो यहाँ पे जैसे कौन व्यक्ति कितना अच्छा है, अच्छे को बता सकते हो कि कितना अच्छा है, सर 20 गुना अच्छा है, सर 10 गुना अच्छा है, सर 25% अच्छा है, सर ऐसे बोल सकते हैं कि आप नहीं बोल सकते। तो इस तरह से क्या अच्छा है, या फिर कोई कितना बुरा है, उसका कितना परसेंट है, कितना बुरा है, वो 20% है, 10% है, इस तरह बता नहीं सकते, है ना, अच्छाई बुराई को अपन मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच भी क्या है, क्वालिटेटिव है, यानी इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जाता। देयर इज ए नो मेजरमेंट यूनिट इन गिवन रैंकिंग, यानी यहाँ पे मेजरमेंट की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इसको रैंक दी जा सकती है, यानी इसमें रैंकिंग डिलीवर की जाती है। जैसे रैंकिंग की बात करें,
सपोज कीजिए आपके सामने 2 गुड्स रखे जाए, राइट। फर्स्ट इज पिज़्ज़ा, सेकंड वन बर्गर। तो आप क्या कहोगे, सर मुझे पिज़्ज़ा पसंद है सर, बर्गर नहीं सर। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर पे पिज़्ज़ा को लाइक करोगे, है ना, पिज़्ज़ा लोगे। और सेकंड नंबर पे बर्गर, सर बर्गर आप देना चाहो, सेकंड नंबर पे मुझे पसंद है। क्योंकि पहले नंबर पे आपने क्या किया, पिज़्ज़ा को लाइक किया है, क्योंकि आपका फेवरेट है, उसमें आपको टेस्ट आता है, वो आपके वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो रैंक दी है आपने पिज़्ज़ा को, और सेकंड नंबर पे बर्गर को दी, थर्ड पे हो सकता है अनदर गुड्स आ जाए, जैसे मान लो समोसे आ जाएं, कचौरी आ जाए अलवर की। तो वो रैंक देना है कि फर्स्ट इज, सेकंड इज, थर्ड इज, राइट। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, न्यूमेरिकल रैंक दे रहे हो, उनको नंबर्स नहीं दे रहे, प्रॉपरली जो है आपको मेजर नहीं कर रहे आप, उनको रैंक दे रहे हो। यानी टेस्ट सेटिस्फैक्शन के बेस पे आप क्या कर रहे हो, उनको रैंकिंग कर रहे हो उनकी, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच में क्या की जाती है, रैंकिंग, ना कि न्यूमेरिकली एफर्ट किया जाता है, राइट। इट इज ए गिवन बाय हिक्स एलन के द्वारा इसको क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच को प्रेफर किया गया है। इट इज़ ए मॉडर्न अप्रोच, यानी कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसको मॉडर्न अप्रोच के रूप में भी, यानी आधुनिक समय के लिए ये काफ़ी अच्छी अप्रोच बताई जा रही है। क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच जो होती है 2 या मोर देन गुड्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है, जबकि कार्डिनल अप्रोच जो है 1 गुड्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। लेकिन आज के समय में देखिए काफ़ी सारे गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा, तो 2 एंड मोर देन जो कंजम्पशन होता है उसके लिए जो अप्रोच है ऑर्डिनली ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती है, इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलिएगा। और अगले टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए क्लासेस की, इकोनॉमिक्स की क्लासेस घर बैठे। ओके बच्चों, कीप वाचिंग, टिल देन बाय।